हाँ, ये जे वेक्टर, वेक्टर जे को इसमें भी चार कंपोनेंट है, जूम कर रहे हैं हम लोग, J1 J2 ऐसे JX JY जेड और J4। तो JX को ही डिनोट करेंगे J1 से, टेंसर रिप्रेजेंटेशन, इसको J2, इसको J3 और ये 4 है। ये रिप्रेजेंटेशन करंट डेंसिटी वेक्टर, करंट डेंसिटी 4 वेक्टर, करंट डेंसिटी, और इसको बोलेंगे हम लोग करंट डेंसिटी 4 वेक्टर। तो इसको फिर इस तरह से क्या लिखोगे, इसको डेल बी एक्स बाई डेल, डेल बी एक्स बाई डेल जेड है, तो डेल जेड की जगह एक्स माइनस डेल बी जेड बाई डेल एक्स की क्या था, डेल कितना, डेल एक्स है ना, तो ये डेल एक्स वन, डेल एक्स को डेल एक्स, एक्स को एक्स वन लिखते हैं, और ये माइनस आई बाई सी डेल ई वाई बाई डेल एक्स फोर, ये म्यू नॉट J2, जे वाई लिखते तो जे वाई को J2, इस तरह से और इक्वेशंस फॉर्म होगा। ये हुआ। अब चलो, अब यही इक्वेशन एक जो मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे, उस मैट्रिक्स को भी सॉल्व करने पर ये सब इक्वेशंस आना चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स बनाते हैं, और यहां पर इस जितने भी मैक्सवेल इक्वेशंस बनेगा इन कंपोनेंट फॉर्म, वो चारों इक्वेशन से को सबका कंपोनेंट फॉर्म में सबको ले जाएंगे, जितने भी बनेगा वो 16 से कम ही आएगा, इसलिए 4 मैट्रिक्स को यूज करेंगे, जिसमें टोटल 16 एलिमेंट्स होता है, 16 एलिमेंट्स होता है उसमें। तो नाउ वी कंसीडर 4 into 4 मैट्रिक्स, और प्रिंट करें F11 F12 F13 F14, F इसके एलिमेंट्स को, इसको F22 F23 F24, ये एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, F31 F32 F33 F34 and F41 F42 F43 F4। लेकिन अभी हम लोग को ये एलिमेंट सब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में रखना है, इस एलिमेंट सबको। तो इसमें क्या करना है, अब एक थोड़ा सा एक टेक्निक यहाँ पर क्या अडॉप्ट करेंगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट, इस सब एलिमेंट की जगह 0 0 0 0 डालना है। थोड़ा बड़ा दिखाना ये, हाँ सुनो टेक्निक, ये थोड़ा ध्यान रखना, इस डायगोनल एलिमेंट F11 F22 F3 F44 की जगह 0 0 पुट करना, यहां पर 0 पुट किया, फिर F12 के नीचे सामने यहाँ F12 लिख रहे हैं, तो इसके ठीक नीचे फिर 0, फिर F1, ये दूसरा, ये तीसरा पोजीशन पर, यहां से F12, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा पोजीशन, फिर यहाँ पर
यहां पर एक जीरो लेते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट, थोड़ा इसको आगे इधर बढ़ा दो, और एक लास्ट में यहां भी जीरो। ये F11, ये F22, ये F33 का वैल्यू, ये F44 का वैल्यू। इधर इसको थोड़ा याद रखना है, इधर पहले प्लस बी जेड लेंगे, फिर माइनस बी वाई लेंगे, फिर माइनस आई बाई सी इंटू ई एक्स लेंगे। फिर ये जीरो इसके नीचे है, ध्यान रखना है थोड़ा। हाँ, फिर यहां पर इसके सामने, इसके नीचे और इसके सामने बी एक्स, और इधर माइनस आई बाई सी ई वाई। अब इसके नीचे तो एलिमेंट है, फिर इसके यहां पर ये माइनस आई ई जेड बाई सी। इतना थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद इधर का जो एलिमेंट है, इस डायगोनल से इधर का एलिमेंट, इसी का रिफ्लेक्शन कर देना है, इसका रिफ्लेक्शन। अब जैसे यहां पर बीजेड है, तो जस्ट इसको आप एक मिरर समझे, इसका रिफ्लेक्शन यहां पर कर दे, लेकिन माइनस साइन के साथ, माइनस बीजेड। फिर इस माइनस बीवाई का रिफ्लेक्शन यहां पर प्लस बीवाई, और माइनस आई बाई सी इंटू ई एक्स का रिफ्लेक्शन प्लस आई बाई सी ई एक्स। फिर यहां का एलिमेंट इस बी एक्स का रिफ्लेक्शन आएगा, तो ये माइनस बी एक्स। ये लाइन चारों हो गया, ये भी लाइन चारों हो गया, और यहां का रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन, ये माइनस आई ई बाई सी इंटू वाई का रिफ्लेक्शन प्लस आई ई वाई सी, और इसके सामने इसका रिफ्लेक्शन प्लस आई ई जेड बाई सी। तो थोड़ा इसको याद रखो, पहले तो डायगोनल एलिमेंट के लॉन्ग जीरो जीरो सजा लेना है, सब डायगोनल एलिमेंट के लॉन्ग। फिर इधर का एलिमेंट्स को याद ऐसे सजा देना, किसको, माइनस आई बाय सी एक्स, आई बाय सी वाई, आई बाय सी जेड, इसको। ये हुआ। अब इसी में से अपना इक्वेशंस को निकलना है, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला। नाउ any Maxwell equation in component form, any Maxwell equation in component form is given by the expression sigma del f mu v by del x v equal to mu not j mu, where sigma रिप्रेजेंटेशन फॉर v के लिए, v बराबर 1 to 4। पहले उतारो इसको, फिर बताते हैं। अब सर नीचे में थोड़ा नहीं कट रहा है। कट रहा है, ये सिग्मा है, इसमें नीचे सिग्मा का लिमिट, v का वैल्यू 1 to 4 ऐसा है। सिग्मा v बराबर 1 to 4 डेल एफ म्यू v बाई डेल एक्स v बराबर म्यू नॉट जे म्यू। ये जनरल एक्सप्रेशन है, उसमें अगर मैक्सवेल इक्वेशन का कोई भी कंपोनेंट फॉर्म में यदि इक्वेशन जानना चाहते हो, इस इक्वेशन को इसके लिए अप्लाई कर देना, इस मैट्रिक्स में उस इक्वेशन को अप्लाई करना है, जहां पर ये डायरेक्शन रो म्यू डिनोट करता है रो को, और ये वी डिनोट करता है इसके कॉलम को।
अब कीजिए तो हम एक एक दो इक्वेशंस करके दिखा देते हैं हम आपको। ये टेक्निक है मैट्रिक्स में सजाने का टेक्निक, पहले सीखना। ये डायगोनल एलिमेंट सब 0 0 ले लिया, इधर आपका टेक्निक मिल रहा है याद रखने का। ये तो टेक्निक है इसमें याद रखने का, ये टर्म को, ये एलिमेंट। ये थोड़ा ना कंफ्यूज करोगे कि कहां पर क्या था, तो थोड़ा इसको ध्यान पर रखना। और उसके बाद इधर का एलिमेंट सब इसी का रिफ्लेक्शन हो जाता है। लिख लिए? सर वहाँ डेल एक्स भी है। हाँ, डेल एक्स भी है नीचे सफिक्स में, और ये म्यू है पहले, तब भी है यहाँ, यहाँ म्यू है। म्यू रिप्रेजेंट रो एंड भी रिप्रेजेंट कॉलम। हो गया सर। चलो सुनो। हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, म्यू का वैल्यू फिक्स कर दे 1 उसके लिए, फॉर म्यू बराबर 1। तो ये लेफ्ट साइड क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा डेल F11 बाई डेल x1 प्लस डेल F12 बाई, भी का वैल्यू 1 से 4 तक जाना है, डेल x2 डेल F13 बाई, म्यू फिक्स कर दिया 1 बाई डेल x3 और प्लस डेल F14 बाई डेल x4 बराबर उस साइड तो म्यू है, जे म्यू है, तो यहां पर J1 हो जाएगा। अब ढूंढो एलिमेंट, यहां पर F11 कहां है, कौन है इसमें? ये था F11, ये F12, ये F13, ये F14। F11 चूंकि 0 है, F11 0 है, प्लस F12 कौन है? ये बीजेड है, F12 कॉलम 2 और रो 1, ठीक है। यस सर। F12 की जगह बीजेड है, तो ये डेल बीजेड बाई डेल x2 प्लस F13 माइनस BY है, तो वो माइनस को यहां पर लिख लो, तो डेल BY बाई डेल x3 प्लस F14 माइनस I बाई C, EX है, उस माइनस को भी यहां लिख लीजिए, तो माइनस I बाई C डेल EX बाई ये डेल x4 बराबर म्यू नॉट J1। बताओ, अभी अभी कुछ देर पहले एक मैक्सवेल इक्वेशन यही था ना कंपोनेंट फॉर्म में? नहीं, नहीं था, अभी कुछ देर पहले ही ना किए हैं चौथा मैक्सवेल इक्वेशन को, क्या? हाँ सर। हाँ, अब आप समझ रहे हैं, कोई भी मैक्सवेल इक्वेशन इसी से आएगा। एक ठो में यहां पर एक ठो और वेरीफाई करके देख लो, म्यू का वैल्यू 2 पर अब वेरीफाई करके देख लो। चल चल बोल दो, वो अपने आएगी बोल रही तब देंगे। सर 4 तक करेंगे पूरा।
पहले फोन करना है। क्या बोले आशीष? सर पूरा म्यू इक्वल टू 4 तक करेंगे। हाँ, वो तो अभी चूंकि 4 को इक्वेशन है, चारों को से सबको कंपोनेंट फॉर्म में ले जाना है, किससे कौन कौन इक्वेशन बनेगा, तो यहाँ पर म्यू का वैल्यू डिफरेंट 4 तक ले चलना है। यस 4 सर। को रो है ना, म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। कितने रोज है? 4 रोज है, तो 4 तक जाएंगे म्यू हाँ को लेकर। हाँ, करके दिखाएंगे ना हम, और सबको कुछ और सॉल्व करके हम दिखाएंगे आपको। एक ठो वेरीफाई हुआ है ना, हम ऐसे ही सब वेरीफाई करके दिखाएंगे। तो यही है टेंसर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। ये मैट्रिक्स, इससे अपने मैक्सवेल इक्वेशन का सब रिजल्ट आएगा इन कंपोनेंट फॉर्म। ये एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन को याद रखना है। अब म्यू बराबर 2 फिक्स करना, तो म्यू बराबर 2, तो यहाँ पर F21, F22, F23, F24। अब इसमें से एलिमेंट खोजो, कौन F21 है? F21 ये है, F22 ये है, F23 ये है। वो सब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो, और वो जो छोड़े हैं उधर इक्वेशन हम लोग, वो सब आएगा। पहले आप करके लाइए, इक्वेशन लाइएगा, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास इसको। क्या ठीक है? सर? क्या बोले? डिफरेंट डिफरेंट म्यू का वैल्यू लेके आप सब इक्वेशंस बनाइएगा ना। हाँ सर। अभी तो एक ठो और बचा है ना, अभी तो कर्ल बी वाला से ना किए हम लोग इक्वेशन। उधर वो जो तीसरा इक्वेशन है कर्ल ई बराबर माइनस डी, इसको भी आप डिटर्मिनेंट मेथड में ले जाना, फिर एक्स कंपोनेंट वाइज का लेना। उसमें से भी जितने इक्वेशंस आएगा कंपोनेंट फॉर्म में, वो भी यहीं से कोई ना कोई आएगा, कोई म्यू का वैल्यू पर आएगा। सब इक्वेशन इसमें निहित है, इसमें करके हम दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास इसको। लगभग हो गया है, जरूरी नहीं है सब करके दिखाना। हम लोग एक रूल्स वहां पर डिफाइन करते हैं और एक ठो को प्रूव करके दिखाते हैं। पीछे एक निकाले थे, और उसको इस मैट्रिक्स से और इस रूल को अप्लाई करके भी निकाल लेंगे। एक फॉर्मूलेशन है, सारी इक्वेशन को एक जगह एक टेक्निकल फॉर्म में सजा देना। टेंसर कैलकुलस हम लोग का सिलेबस थोड़ी है, बस उसका एप्लीकेशन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा